खाली बैंक्वेट हॉल में आज जोमेटो डिलीवरी बॉय का प्रेस कॉन्फ्रेंस था। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बिहार सरकार से कई ऐसी मांगे की और अगर वो मांग पूरा नहीं होता है तो वो लोग भी हड़ताल पे बैठेंगे, यानी वो लोग भी हड़ताल का सहारा लेंगे। आपको आगे बताते चले कि 28 जनवरी 2025 को उन लोगों का हड़ताल होने वाला है, जो कि अगर बिहार सरकार उनकी मांग पूरी नहीं करती है तो ये हड़ताल को और आगे बढ़ाया जा सकता है। और उनकी क्या मांग है आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के वीडियो के थ्रू जान सकते हैं। वो ये है कि कोई भी वर्कर हो, हिंदुस्तान का, बिहार का या दुनिया का, जब आपको हायर किया जाता है तो फॉर्मल कुछ डॉक्यूमेंटेशन होते हैं। आपको अपॉइंटमेंट लेटर देते होंगे, कॉन्ट्रैक्ट करते होंगे। कॉन्ट्रैक्ट में एक शर्त लिखी होती है, हर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक कंडीशन होती है, निकालने की स्थिति। कैसे निकालेंगे आपको काम से, कैसे बाहर करेंगे नौकरी से। ये जो निकालने की स्थिति है, इसमें एक होता है नोटिस पीरियड। आपने किसी वर्कर को हायर किया है, उसको आप बाहर कर रहे हैं, हायर के बाद फायर कर रहे हैं, तो फायर करने का एक प्रोसेस होगा। मिनिमम प्रोसेस प्राइवेट के अंदर भी ये है कि एट लीस्ट कम से कम होगी तो 7 डेज की, 1 वीक की नोटिस पीरियड। आमतौर पे प्राइवेट में भी कितना भी गंदा, कितना भी खराब एम्प्लॉयर हो, 1 मंथ का नोटिस पीरियड होता है। उस नोटिस पीरियड को देकर आप उस वर्कर को बाहर करते हैं। ये ऐसे पार्टनर हैं, बिजनेस पार्टनर हैं, जिनकी लॉगिन आईडी तो क्रिएट हो जाती है। लॉगिन आईडी क्रिएट करना आसान है। आपके पास सिर्फ एक बाइक चाहिए और डीएल चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस, और आप इसके पार्टनर बन गए, बिजनेस पार्टनर। लेकिन जब बाहर करना होगा उनको, तो आपकी लॉगिन आईडी इनएक्टिव हो जाएगी। आप लॉगिन नहीं कर पाएंगे, आप काम नहीं ले पाएंगे, मतलब आप काम से बाहर हो गए। विदाउट नोटिस पीरियड, विदाउट प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी। कोई अगर गलती की है वर्कर ने तो उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, उसको रिट्रेन किया जा सकता है, उसको माफ किया जा सकता है। गलती बड़ी हो तो कार्रवाई कर सकते हैं, गलती बहुत बड़ी हो तो एफआईआर भी कर सकते हैं। बट देयर हैज टू बी सम ड्यू प्रोसेस। होता है, नॉर्मली सब जगह होता है। विदाउट प्रोसेस के आप किसी को बाहर नहीं करते। और बात करें अगर आप जो इनके लागू होते हैं, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट हो, निकलते हैं, कोई भी एक सिंगल कानून इस हिंदुस्तान का, इस बिहार का, जो वर्कर्स के हित के लिए बनाया गया हो, इन गिग वर्कर्स पे लागू नहीं होता। कॉन्ट्रैक्टर में बात करूं तो पटना में 20,000 से भी ज्यादा अनुमान तक लोग हैं जो गिग का काम कर रहे हैं। गिग का मतलब होता है कि आप पार्ट टाइम काम कर रहे हो, फ्रीलांस काम कर रहे हो, आप अपनी मर्जी से काम कर रहे हो, मर्जी से काम छोड़ रहे हो। हमारी जो स्टडी है पटना की और पूरे देश की, हम लोगों ने 31 शहरों के अंदर 21 कंपनियों का सर्वे किया। सबसे बड़ा सर्वे हिंदुस्तान का है, और इस सर्वे को भारत सरकार ने भी एक्सेप्ट किया और भारत सरकार ने बिहार के चीफ सेक्रेटरी को भेजा है केंद्र सरकार ने दिल्ली से कि आप इस सर्वे की रिपोर्ट को देखिए। इसमें कई बातें आई हैं, कई खुलासे हुए। सबसे बड़ा खुलासा ये है कि ये गिग वर्कर कहे जाते हैं, गिग वर्कर वाकई में है नहीं। ये 2 घंटे हफ्ते में 1 दिन, महीने में 4 दिन इतना काम नहीं कर रहे। इनके पास दूसरा काम है ही नहीं। इनका प्राइमरी वर्क और एकमात्र वर्क डिलीवरी करना रह गया है। रेट जो इनको मिलता है, महंगाई दर के साथ हर वर्कर का, चाहे वो सरकारी वर्कर हो या प्राइवेट सेक्टर का वर्कर हो, महंगाई दर के साथ डीए बढ़ती है, डियर अलाउंस। हमारा जो वेज है, जो कमाई है, जो तनख्वाह है, वो महंगाई के साथ जोड़ी गई है। इनकी न तनख्वाह फिक्स है, न कमाई फिक्स है, न कमीशन फिक्स है, और महंगाई से कोई लेना देना तो है ही। परिणाम ये हो रहा है कि महंगाई बढ़ रही है लेकिन इनका रेट घट रहा है, खर्चा बढ़ रहा है, इनकी कमाई घट रही है। उस घटती हुई कमाई को पूरा करने के लिए जहां पहले ये 4 घंटे काम करते थे, ये काम के घंटे बढ़ने लगे।
ये कहने को गिग हैं, एक्चुअल में हकीकत यह है कि ये ओवरवर्क कर रहे हैं, ओवर टाइम कर रहे हैं। 85% लोग हमारी रिपोर्ट के अनुसार, सर्वे के अनुसार 8 घंटे से ज्यादा काम करते हैं। जब इस तरह की स्थिति हो और सरकार ने बिल्कुल खुला मैदान छोड़ दिया है कंपनियों के ऊपर कि आप जैसे चाहो, और सरकार, कंपनियां मजे की बात यह कहती है तो वर्कर नहीं है, ये हमारे पार्टनर हैं, बिजनेस पार्टनर हैं। ये कैसी पार्टनरशिप है भाई? मुनाफा आपका, घाटा हमारा, आपकी आमदनी बढ़ रही, आपका कमीशन बढ़ रहा, लेकिन हमारा रेट गिर रहा। ये कौन सी पार्टनरशिप है? सीधा और साफ मामला है कि ये कोई पार्टनर नहीं है, कोई बिजनेस नहीं कर रहे, ये बाकी लोगों की तरह ही श्रम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, अपने और अपने परिवार का पेट पालन कर रहे हैं। जो सरकारी श्रमिक हैं, जो फॉर्मल सेक्टर के श्रमिक हैं, उनके लिए 2 सामाजिक सुरक्षा देश के अंदर लागू है, पूरे देश के अंदर। एक ESI, एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस। ESI के अंदर सरकार का 1 पैसा नहीं लगता। अगर 100 रुपया आपकी तनख्वाह है, आपकी कमाई है, तो 75 पैसे वर्कर देगा, 2.25 रुपये मालिक देगा। आपकी मंथली अर्निंग का 3% ESI में जाएगा, जो अपने आप में सरकार की एक इंश्योरेंस देने वाली कंपनी है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने जो 9 मापदंड रखे हैं सामाजिक सुरक्षा के वर्कर्स के लिए, ये वर्कर्स की सामाजिक सुरक्षा कैसे होनी चाहिए। पेंशन को अगर आप छोड़ दें, पेंशन के बाद जो 8 सामाजिक सुरक्षा है दुनिया भर के अंदर, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट, मेडिकल बेनिफिट, डिसेबिलिटी बेनिफिट, मैटरनिटी बेनिफिट, यहां तक कि अगर आपका काम बंद हो गया, कंपनी बंद हो गई, उस एवज में भी आपको ESI बेनिफिट देती है ताकि आप दूसरा काम खोज सको। पेंशन को छोड़ दें, बाकी सारी बेनिफिट ESI के अंदर है। और ये हिंदुस्तान के तमाम औपचारिक, फॉर्मल, वर्किंग क्लास और गवर्नमेंट क्लास पर लागू होता है। हमारी पहली मांग ये है कि ESI की व्यवस्था में सरकार का 1 पैसा नहीं लगना। सिर्फ एक सिंपल से नोटिफिकेशन से ESI के अंदर अमेंडमेंट हो सकता है। एक चीफ सेक्रेटरी के लेवल पे सर्कुलर आ सकता है कि भाई ESI के अंदर एक नई कैटेगरी ऑफ वर्कर, गिग वर्कर को ऐड कर दिया जाए और इन सबको ESI की बेनिफिट मिल सकती है। दूसरा कानून PF, प्रोविडेंट फंड, ये भी हिंदुस्तान के तमाम सरकारी, प्राइवेट, फॉर्मल वर्कर्स को अवेलेबल है। गिग वर्क खासकर ऐसा है जो आप बुढ़ापे में नहीं कर सकते। जब तक आपका शरीर मजबूत है तभी तक आप कर पाएंगे। इस वर्क में खासकर पेंशन की बेहद आवश्यकता है कि एक समय के बाद, और ये काम ऐसा है कि कोई खास स्किल नहीं चाहिए, आपका स्किल डेवलपमेंट नहीं हो रहा, आपका करियर ग्रोथ नहीं हो रहा, जो लोग कर रहे हैं वो मजबूरी में कर रहे हैं क्योंकि कोई और काम नहीं है। ऐसी अवस्था में, उस स्थिति में जब ये काम के लायक नहीं रहेंगे तो पेंशन ही एकमात्र सहारा होगा। सरकार से हम पैसे यहां भी नहीं मांग रहे। ये गलत हो रहा है, ये बात कहने में नहीं आया हूं। मैं ये कहने आया हूं कि इसी पटना के अंदर 2 दिसंबर 2023 को देश भर से एक्सपर्ट लेके आए थे। बिहार के भी काफी लोग थे, जोमेटो, स्विगी, अमेजोन के भी काफी वर्कर थे, और बाहर से भी थे। मौर्या होटल में उस समय जो श्रम मंत्री थे सुरेंद्र राम जी, वो पूरे कार्यक्रम में रहे। तकरीबन 3, 4, 5 घंटे का कार्यक्रम था, वो थ्रू आउट रहे। उनको हम लोगों ने एक बनाकर, लिखकर एक ड्राफ्ट दिया, बिहार का एक बिल दिया, प्रोटेक्शन एंड रेगुलेशन ऑफ गिग वर्कर्स एंड प्लेटफॉर्म बेस्ड वर्कर। हमारे उस ड्राफ्ट को देने के बाद उस पर चर्चा होनी चाहिए। अगर सहमति थी तो आप विधानसभा में पेश कर देते।
सरकारी महकमे ने या राजनीतिक पार्टियों ने या सरकार के मंत्रालय ने उस ड्राफ्ट पे, उस मसौदे पे और पूरे हिंदुस्तान से आए एक्सपर्ट्स की बात को सुनने के बाद भी 1 साल से ऊपर हो गए, कोई कार्रवाई नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई चर्चा नहीं, कोई मीटिंग नहीं, कोई सर्कुलर नहीं, कोई लॉ नहीं, कोई ड्राफ्ट नहीं। इसी बीच हमारी संस्था ने, गिग वर्कर एसोसिएशन ने, अमेजॉन इंडिया वर्कर्स यूनियन ने बाकी राज्यों में भी काम किया। आपको जानकर खुशी होगी कि राजस्थान पहला राज्य था जहां पे इनके सोशल सिक्योरिटी के लिए और वेलफेयर के लिए एक्ट लाया गया। मैं रिपीट करता हूं, आई रिपीट, राजस्थान हैज इनेक्टेड ए बिल already passed from their legislative assembly for social welfare and protection of these workers. राजस्थान ने कानून ला दिया। झारखंड की सरकार ने एक ड्राफ्ट बना दिया कि हम भी कानून लाएंगे, राजस्थान से अच्छा लाएंगे, ये भी कहा था उस समय के चीफ मिनिस्टर ने। और वाकई में उन्होंने एक कानून बनाया, विधानसभा में वो नहीं आया, लेकिन चर्चाएं चल रही है, ऑफिशियल डिस्कशन चल रहा है। तो जैसा कि आप लोगों ने सुना कि किस तरीके से वो लोग सरकार के आगे गुहार लगाते हुए नजर आ रहे हैं, और आए दिन ऐसी खबर भी आती है कि जोमेटो डिलीवरी बॉय अगर किसी डिलीवरी पर्सन को कोई पार्सल देने जा रहे हैं तो रास्ते में उनके साथ सिक्योरिटी को भी लेके सवाल खड़ा होता है, जिस पे भी उन्होंने कई बयान दिए और कई ऐसे मुद्दे को भी रखे। तो बिहार सरकार उनकी मांग को पूरी करती है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। तब तक के लिए बने रहे हमारे